वेलकम बैक टू चैनल गाइस। आज मॉक नंबर 13 करेंगे मैथ्स का सीजीएल के लिए। सो एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है, ये जो अमाउंट है ये इतना इंटरेस्ट दे देगा 17 साल में। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है आपको। एसआई का फॉर्मूला पीआरटी अपॉन 100, 153,425। ठीक है, पी दिया हुआ है, आर पता नहीं है, टाइम दिया है 17/100। ठीक है, 20 से 20 खत्म। 17 से काटेंगे तो इसको 9 पे जाएगा ये, और फिर 4 आ जाएगा तो 0, और 34 आ जाएगा। फिर 34 आ जाएगा 2 पे। ठीक है, और 8 बचेगा रिमाइंडर, 8 और 5 85, तो ये 5 पे कट जाएगा। ठीक है, ये कट गया। अभी 25 से काट दो दोनों साइड। अगर ये 500 था तो 20 पे कटता, अभी ये 19 पे कट जाएगा, एक कम है ना। तो और ये कट जाएगा 25 से, 3 पे काटोगे तो 75, 152, 152 मतलब 6, और 25 का 1, और 19 से तो ये स्क्वायर ही होता है 19 का। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेडियस स्फीयर का इतने से इंक्रीज करा है। इसका मतलब क्या होता है, 1/6 होता है, मतलब 6 पे 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो कोई चीज पहले 6 थी, बाद में 7 हो रही है, 1 बढ़ रही है। सरफेस एरिया तो क्या होता है, सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो इसमें क्या चेंज आएगा, ये चीज तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर पे चेंज डिपेंड करेगा। तो आर की वैल्यू अगर पहले 6 थी तो आर स्क्वायर की कितनी थी पहले, 36, और 7 की 49। तो 13 का इंक्रीमेंट है 36 पे, तो कितने परसेंट का हो गया। 4 से काटो 25, 4 से काटो 9, 25 थ्री जा 75, 7 कैरी 25 बन जा 25, 32, 9 फाइव जा 5 पे थोड़ी, 9 थ्री जा 27, 5 5 9 6 जा 54, 1, तो अराउंड 1 पॉइंट कुछ बनेगा, 1.111। तो ये हो जाएगा 36.1। नेक्स्ट, अ ट्रेडर क्लेम्स टू सेल फ्लोर इतने का, और डिसऑनेस्टी यूज करके। ठीक है, तो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। ऊपर सेलिंग वाला रखेंगे और नीचे कॉस्टिंग वाला रखेंगे। ठीक है, तो 135 की चीज बेची इसने, 100 की चीज को 135 का बेचा है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट वाली बात होगी, सेटिस्फाई। अब नेक्स्ट क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि भाई मैं 100 रुपए की मैं 100 ग्राम बेच रहा हूँ चीज, लेकिन असल में बेच कितना रहा है, 84 ग्राम बेच रहा है सिर्फ। ठीक है, अब 100 से 100 कट हो जाएगा। 3 से कट रहा है ना, 4 और 5, ये 3 से कट रहा है, 2 और 8। ठीक है, तो अब 28 की चीज को 45 में बेच रहा है ये, इसका निकालना है हमें, कितने परसेंट है। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, कितने का इंक्रीमेंट है, 17 का 28 पे, तो 4 से काट दो, 25 7 175, 17 कैरी, 25 एकम 25, तो ये हो गया 42। 7 6 42, 5 आ गया, जीरो लगाई तो एक और जीरो आ गई, और 7 7 तो 60.7, तो 61 के ज्यादा क्लोज है। कॉस्ट प्राइस है शर्ट का इतना, एट व्हाट प्राइस शुड इट बी मार्क सो दैट आफ्टर अलाउिंग 16% डिस्काउंट इतना प्रॉफिट है। तो दोनों साइड सेलिंग प्राइस निकाल लो आप। ये अगर आपका कॉस्ट प्राइस है, इस पे 18% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये सेलिंग प्राइस है अभी आपका। दूसरी साइड क्या कह रहा है, एमपी पे जब 16% डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो ये भी एक सेलिंग प्राइस है। इन दोनों को इक्वेट कर दो, 100 से 100 खत्म, 4 से काट दो 21 पे, उसको 4 से काट दो, ये है। अगर 1000 होता तो 250 हो जाता, तो दो ज्यादा है तो 252 हो जाएगा। अब 21 से ये भी कटता है 12 पे। ठीक है, लास्ट डिजिट 6 आ जाएगी, हमें पता है 2 8 16, एक ही में। 25% 500 का 125, 35% मतलब 7/20, 71, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, और ये 18 7 जा 126, और 12 18 2 जा 36 48। ठीक है, इसके इक्वल है। ठीक है, 5 7 12 और 6 8, एक कैरी, 9 9, 8 आ गया ना, तो इसमें इसमें होगा 108। ठीक है, लास्ट डिजिट 8 इसमें आएगी। 30 मैंगो
और 35 एप्पल, ठीक है, 885 के। द प्राइस पर एप्पल 15, अच्छा ये दे दिया 15, इसको 15 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो एप्पल्स की टोटल कॉस्ट आ जाएगी 15 फाइव जा 75, 7 कैरी 15 जा 45 और 7 52। ये है एप्पल्स की कॉस्ट, ठीक है। टोटल कॉस्ट कितनी है 885, इससे माइनस कर दो, कितना आ गया 360। और ये है 30 मैंगोज की कॉस्ट। तो एक मैंगो कितने का हो गया 12 का। अ मैन कैन रो एट द स्पीड, इतनी स्टिल वाटर में, मतलब बोट की स्पीड है 6। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड है 2। अपस्ट्रीम की स्पीड हो गई 4 और डाउनस्ट्रीम की हो गई 6 2 8। इफ द टाइम डिफरेंस बिटवीन द अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम जर्नी, तो देखो अपस्ट्रीम में ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि वहां पे स्लो जा रही है 4 की स्पीड से, तो एक डिस्टेंस मान लेता हूँ डी। जब इसको ये अपस्ट्रीम जा रहा है 4 की स्पीड से, और फिर डाउनस्ट्रीम में टाइम कम लगेगा, डी माइनस का 8 है ये। तो ये दे रखा है 40 मिनट, इसको 40 मिनट को आर में लिखूंगा तो 40/60 2/3। डी/4 में से डी/8 जाएगा तो डी/8 बचेगा, तो ये 8 वहां जाएगा तो 16 बन जाए 16/3। एट अ स्कूल बिल्डिंग देर इज एन ओवरहेड टैंक, ठीक है, टू फिल दिस टैंक 50 बकेट वाटर चाहिए। अज्यूम दैट द कैपेसिटी ऑफ द बकेट रिड्यूस टू 2/5, मतलब 5 से कैपेसिटी 2 कर दी है। हाउ मेनी बकेट्स, ठीक है। तो अगर पहले 5 थी तो अब एक्स बकेट है 2 की कैपेसिटी से, तो इस 2 से ये 25 पे गया, 25 पंजे 125। द मार्क प्राइस ऑफ हेडफोन 800 है, ठीक है। शॉपकीपर परचेज इट ऑन टू सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला ए प्लस बी माइनस का ए बी बाई 100। ये दोनों मिला के 30 हो गया, और 200/100 2 हो गया, 28% का डिस्काउंट है, तो 72/100। 8 2 16, 1 कैरी 8 7 50 57, ठीक है। फिर इस पे 124 रुपए और खर्च दिए इसने, और उसके बाद इसको मार्क प्राइस पे बेच दिया, मतलब 800 पे ही बेच दिया, मतलब इसमें 124 रुपए और खर्चे इसने, ये कितना हो गया फिर, ये कितना हो गया 700 की चीज को 800 में बेच रहा है, तो पता है हमें डायरेक्ट 1/7 आ जाएगा। अ डिस्काउंट ऑफ 20% द प्राइस ऑफ आर्टिकल, डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन अनदर आर्टिकल, ठीक है। तो 20% किस पे, एक्स पे, इक्वल्स टू 25% किस पे, वाई पे। ये 4 ये 5, ठीक है। तो x/y आ गया 5/4, ठीक है। तो किस में 5/4, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच लीव्स द रिमाइंडर 5 व्हेन डिवाइडेड बाय 10 15 18 20, ठीक है। तो देखो 10 है और 5 रिमाइंडर, तो इसका मतलब लास्ट में तो 5 आना चाहिए। अब 2 में है, तो अब 20 को ले लो, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, 85 होता, क्योंकि 80 होता है ना डिवाइड 20 से, 90 नहीं होता। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर दी हुई है, वॉल्यूम क्या होती है सिलेंडर की, पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर दिया हुआ है आपको, लेंथ एच बताना है आपको, ठीक है। 1540 इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। अब देखो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो 1 mm में अगर मैं इसको सेंटीमीटर में लिखूँ 7/10 लिखूंगा, फिर इसको 7/10, 7/10 और इंटू में एच, ये फाइंड करना है। इससे ये कट गया, ये 11 से 2 पे कट गया, ये 11 से कट गया 140 पे, ठीक है। 2 7 14, तो ये कट गया 10 पे, और ये 2 0 और आ जाएंगे वहां जाके, 1000 आ गया आपका आंसर सेंटीमीटर में, ठीक है। एक आदमी ने 8 पेन खरीदे 1 रुपए के, हाउ मेनी पेन शुड ही सेल फॉर 1 रुपी टू अर्न 60%, ठीक है। तो पहले 8 पेन खरीदे हैं, ठीक है। तो एक पेन कितने का हो गया, 8 पेन है 100 पैसे के, तो एक पेन हो गया आपका 12.5 पैसे का, ठीक है। हाउ मेनी पेन शुड ही सेल फॉर अ रुपी टू अर्न 60% प्रॉफिट। 60% प्रॉफिट होता है, मतलब 5 की चीज को 8 में बेचते हैं। तो अगर इसके 5 हिस्से करूं, या फिर इसको मैं अपस्केल करूं 8/5 से, ये कट गया 2.5 पे, 2.5 गुना 8 होता है 20 पैसे।
तो ये कहने की बात है कि 20 पैसे का एक पेन बेच रहा है ये। तो 1 रुपए में कितने पेन आ जाएंगे? 20 20 पैसे के 5 पेन आ जाएंगे। ठीक है। a sum of इतना was borrowed at compound interest इतना, ये क्या दे दिया भाई, एंड पेड बैक इनटू, इसको बाद में करेंगे ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप कर दिया करो। 14th है ना वो, ठीक है। सचिन वॉक्स अ सर्टेन डिस्टेंस एंड कम्स बैक बाय कार एंड टेक्स 37, ठीक है। तो वॉकिंग की स्पीड को डब्ल्यू मानो और कार की स्पीड को सी मान लो। इफ यू वॉक्स ऑन बोथ साइड, एक डिस्टेंस मान लो डी, ठीक है। तो अगर डी डिस्टेंस को ये वॉक कर रहा है प्लस फिर वापस डी डिस्टेंस को आते टाइम कार से आ रहा है, तो इसको लग रही है 37 मिनट्स। और अगर दोनों साइड ये वॉक कर रहा है, दोनों साइड अगर ये वॉक कर रहा है तो इसको लग रहा है 55 मिनट्स। तो डी अपॉन डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, कितनी आएगी? 27.5, ठीक है। यहाँ पे पुट कर दो इसकी जगह पे 27.5। अब ये 27.5 वहां जाके माइनस होगा तो 10 में से आधा और माइनस कर दो 9.5। तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 9.5। बताना क्या बड़ी टोटल टाइम, अगर अच्छा तो इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसको 9.5 था ना, हाँ। इसको दोनों साइड ये कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 18 और 1 19, ठीक है। इनकम ऑफ ए इज 20% हायर देन दैट ऑफ बी, ठीक है। ए की जो इनकम है वो बी से 20 टाइम्स हायर है। इनकम ऑफ बी इज 25% लेस। अगर ये 3 है तो वो 4 है, तो इसको मतलब 5/3 × 4, तो ये 20/3 आ गई, ठीक है। यहाँ पे 20/3। तो क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, यहाँ से 3 हट जाएगा, ये 15 बन जाएगा और वो 18 बन जाएगा। ऊपर से, ठीक है। सी की इनकम से ए कितना कम है? 2 कम है 20 पे, ठीक है। 10% हो गया। इफ द मीन एंड मीडियन ऑफ द सेट इतना है, ठीक है। मोड क्या हो, एम्पेरिकल फॉर्मूला, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस का 2 मीन, इसको याद कर लेना, ठीक है। मॉड कितना है ये निकालना है हमें, मीडियन कितनी है 11, तो ये 33 आ जाएगा और ये 16 आ जाएगा, तो ये 17 हो गया, ठीक है। 17 आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी ईयर्स, 800 का 926 बन जाएगा। 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब 5-5% की कंपाउंडिंग हो रही है, ठीक है। 5-5% की कंपाउंडिंग हो रही है। तो अब कहने की बात क्या है, अमाउंट कितना बड़ा है? 126 बड़ा है, 800 पे बड़ा है। तो 126 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 बन जा 8, और यहाँ पे आ गया 46, 8 5 जा 40.75, ठीक है। तो 15.75। तो इसका मतलब 5-5 की 3 साइकिल होगी इसके अंदर, और एक साइकिल 6 महीने की है, तो 1.5 साल हो गया, ठीक है। लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर है उसकी डायगोनल की लेंथ की कितनी है? 40। व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर? तो देखो इसके दोनों डायगोनल बराबर होते हैं, या तो इसको आप रोम्बस मान के ऐसे कर लो, हाफ इंटू D1 इंटू D2, रोम्बस का एरिया होता है। तो हाफ इंटू 40 इंटू 40, 1600 का आधा 800। या तो ऐसे कर दो, या फिर आपको स्क्वायर का एरिया पता है, ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर। अब ये साइड होती है ए, ठीक है। तो ये कैसे निकालोगे, ये दिया हुआ है तो ये कितनी हो जाएगी? 40/√2, और ये भी 40/√2। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, नीचे √2 का 2 बन जाएगा, ऊपर 1600 बनेगा, वही बनेगा 1600/2, 800 ही आएगा। दोनों कैसे भी कर लो, जैसे भी आपको ठीक लगे। रेशियो ऑफ द आउटर एंड इनर पेरीमीटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ इज इतना, ठीक है। ऐसे है और ऐसे है, ठीक है। ये छोटी रेडियस है और ये बड़ी रेडियस है, ये आर है और ये आर है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ये 5 है, तो मतलब कहने की बात है आर 5 बड़ा है उससे, ठीक है। ये क्या है, पेरीमीटर, मतलब 2πr, और ये बड़ा आर है और ये 2π छोटा आर, 2π कैंसिल, तो R/R दी हुई है आपको 23/22, और इनमें 5 का डिफरेंस है। अभी रेशियो में 1 का डिफरेंस, इसको 5 का बनाना है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 110 और 115। अब आ गया। तो इसका मतलब ये जो रेडियस है छोटे वाली ये 110 है। बताना क्या है, डायमीटर बताना है छोटे वाले का, तो इसका ही डबल हो जाएगा।
220, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन है, छोड़ दो। नेक्स्ट, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो ये हो जाएगा। एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं तो, और ये 1, और दूसरी साइड 3x। इस 3x को यहाँ ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके रूट्स क्या होते हैं? रूट का फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 1 है यहाँ पे इमेजिनरी, ठीक है, यहाँ पे एक 1 है, वो तो है आपका a, और ये जो -3 है ये आपका b, और ये है आपका c। तो यहाँ पे माइनस b, तो माइनस का -3 प्लस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो मतलब 9 माइनस का 4ac, 4a और c, सिर्फ 4 ही आ जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा, ये 5 आ गया। तो ये आएगा, ये कहाँ है? ये दोनों ऑप्शन है प्लस माइनस वाले। द सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, और ये प्रोडक्ट है, ठीक है, आसान है बहुत। सम ऑफ टू नंबर्स क्या होंगे? a प्लस बी 23 है, और a इंटू बी है आपका 216 है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप ये देखो, ये क्या है? 8 आता है इसमें, 200, हाँ, 25, 26, 27। तो 8 इंटू 27 है ये, और ये तो बन नहीं रहा। 9 इंटू 4, तो इसको अगर मैं लिखूँ 4 इंटू 2, इसको लिखूँ मैं 9 इंटू 3। 4 3 ज़ा 12 और 9 2 ज़ा 18, 12 और नहीं भाई, ये ना एक्चुअली पॉइंटों में कुछ आएंगे, ठीक है। तो इसको वैसे नहीं करना, निकालना क्या है? फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, ठीक है। इसका इसका स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab इक्वल्स टू 23 का 529, ठीक है। और ए बी की वैल्यू दी हुई है ये, तो 2ab की वैल्यू 432, इसमें से माइनस कर दो 432। अगर ये होता 3200, तो 100 में से 3 कम 97, ठीक है। ये भी बड़ा क्वेश्चन है, छोड़ दो। और ये भी बड़ा है, अब तो कर ही लेते हैं इन दोनों को। देर आर 437 फ्रूट प्लांट्स इन orchid planted in rows, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट रोज इज, ठीक है, मतलब ऐसे उगा रखे हैं, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पे हर एक का जो डिस्टेंस है वो 2 2 का है। अब ये कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट प्लांट्स इज 2 मीटर। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे प्लांट है, ऐसे ऐसे, और ये भी 2 2 का डिफरेंस है यहाँ पे। ईच रो हैज द सेम नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक है, मतलब यहाँ से ये बराबर है। अगर ये स्क्वायर होता तो बराबर हो जाते, लाइक मतलब एक डब्बा बनता स्क्वायर वाला, बट स्क्वायर नहीं है किसी भी चीज का। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द एरिया, ठीक है। अगर 1 1 सेंटीमीटर यहाँ पे ऐसे छोड़ा है तो, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले देख लो ये है किस चीज का, वो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, ठीक है। 15 तक तो किसी की टेबल में नहीं आता ये। तो 16 17 से देखो, 437 बाय 17, 17 टू द 34, ये 97, तो ये भी नहीं है। फिर 19 का देख लो, 437, 19 टू द 38, और ये आ गया 57, ये आ गया, ठीक है, 19 और 23। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ इस साइड 19 प्लांट है और इस साइड 23 रो है, ठीक है, ROW। अब देखो, 19 प्लांट है। जब 3 प्लांट होते हैं तो डिस्टेंस सिर्फ 2 बार काउंट होता है, जब 4 प्लांट होते हैं तो डिस्टेंस 3 बार काउंट होता है। तो 19 प्लांट है तो डिस्टेंस कितनी बार काउंट हुआ? ये हुआ आपका गैप कितने हुए फिर? 18, और हर एक गैप 2 का है, तो 18 × 2 36 का गैप है। लेकिन एक गैप यहाँ पे है, एक गैप यहाँ पे है, तो 38 का गैप है। तो वही सेम यहाँ पे 22 का डबल 44, और एक ऊपर एक नीचे 46 यहाँ पे है। तो 46 यहाँ पे है और 38 यहाँ पे है। तो ये पेरीमीटर पे फेंसिंग लगानी है। तो 46 46 92, और 38 38 कितना होता है? 8 8 16, एक कैरी 76, ठीक है। ये 8 हो गया, और ये 9 और 7 16 हो गया, ठीक है। और 100 रुपए लग रहे हैं 1 मीटर पे, तो ये आ गया 16 800। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी इन्वेस्ट करता है इतना, ठीक है, इन द नेम ऑफ सन डॉटर वाइफ, ठीक है। सन
डॉटर और वाइफ कितने परसेंट पे? 5% पे। ठीक है, 5%। वो ये PRT अपॉन 100 लगाना है, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट की रेशियो दी हुई है, ठीक है। तो ये बराबर दिए हुए हैं, ठीक है। 5 और टाइम कितना है? टाइम है यहाँ, इसका 3 साल है, इसका 4 साल है, इसका 5 साल। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है, तो 5 तो सब में कॉमन कट जाएगा। अब ये देखो इनका एलसीएम क्या होता है, 3 4 5 का 20 नहीं 60। तो अब इनकी वैल्यू आ जाएगी, एस की रेशियो क्या आ जाएगी, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 20 है एस, ये कितना है, ये 15 है डी, और वाइफ का कितना है, 12 है, ठीक है। तो इनकी रेशियो आ गई 20 15 और 12, ठीक है। और ये टोटल है द अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर वाइफ। तो वाइफ के लिए अमाउंट कितना होगा, तो ये 12 बटे 35, 35 और 12 47, 47 इंटू 105,750, ये सॉल्व करना है आपको, ठीक है। ये तो प्राइम नंबर है, तो ये कटेगा पूरा। यहाँ पे 12 है, तो 12 में 3 का मल्टीपल होता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इन दोनों में से आएगा आपका आंसर। तो इसको काट ही देता हूँ मैं इसको 105,750 को 47 से, 47 टू जा 92, 8 5 13 7, फिर से 2 पे जाएगा। अभी देखो ये कब बनेगा, जब मैं 12 को 2.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तब बनता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे 12 को तो 2.5 की जगह कुछ 22 से ही कर रहे हैं, मतलब 25 की जगह 22 से ही कर रहे हैं, तो इसका मतलब कम रह जाएगा 30 से। तो लगा दो, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। दो छोटे थे, एक छोटा था इनके अलावा। हाँ दो, एक ये और एक 14th क्वेश्चन था ना। विक्रम एंड श्रेया, मैंने 10,000 रुपये बोरो किए ड्यू टू द स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट। विक्रम को 8% और श्रेया को, तो विक्रम और श्रेया इसको 8% और इसको 4% लोन मिला, कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम 2 ईयर्स के लिए। अच्छा, तो 8 और 4 नहीं, फिर कंपाउंड क्या आ जाएगा इनका, 8 का, 8 पे कंपाउंड कितना होता है, 8 8 16, और इसका स्क्वायर कितना होता है, 8 8 जा 64, और इसका 4 4 8 और 4 गुना 4 16, ठीक है। ये है इनके इंटरेस्ट, ठीक है। अब ये कह रहा है कि दोनों ने इतने परसेंट, इतना अमाउंट रिसीव किया 10,000 पे, तो ये तो डायरेक्ट ही आ गया, 11.55% इनको मिला है। तो विक्रम और श्रेया ने कितना बोरो किया, तो ये तो वही रेशियो वाला क्वेश्चन बन गया अपना। यहाँ से ये कितना दूर है, इससे माइनस कर दो, 64 में से 55 गए तो 11.55, तो 64 में 55 गए तो 9, और 16 ये आ गया 5, ठीक है। यहाँ से 11.55 में से 8.16 गए तो, 8.16 गए तो ये आ गया 9, और ये आ गया 3, 39 यहाँ पे, और 11 ये 3 आ गया, ठीक है। अब इन ये दोनों रेशियो हैं, ये और ये, इस रेशियो में उन्होंने पैसे बोरो किए 10,000 में से। इनमें कुछ दिख रहा है आपको, 17 से कट रहे हैं, इसको मैं 3.4 मान लेता हूँ अप्रोक्सीमेट, और इसको मैं 5.1 मान लेता हूँ। तो ये 2 पे कट गया और ये 3 पे कट गया 17 से। तो 2:3 है, तो मतलब इसको 4,000 मिले हैं और इसको 6,000 मिले हैं, बस। अभी एक 14th क्वेश्चन और था, ठीक है। 5 7 जा 35, और 4 39/5%। अरे लैग हो गया क्या, लिखा जा, ठीक है। तो देखो इसको ना, जैसे हम करते थे, इसको, ये है 7.8%, ठीक है। इसकी जगह अगर मैं इसको 8% मान लूं और थोड़ा सा इसको भी इंक्रीज कर लूं, तो ये हो जाएगा 5,20,000, और ये हो जाएगा 8%, ठीक है। एक सेकंड होल्ड करो, लैग कर रहा है लैपटॉप, बेड पर रखा गर्म हो गया।
चल रहा है, चलना हुआ स्टार्ट, ठीक है। हाँ तो देखो 8% का मतलब होता है 25 से 27, और 2 साल है तो 625 से 729। तो ऊपर भी 729 बना, इसको 27 से कर दो, और इधर भी 27 से कर दो, ठीक है। तो ये हो गया 675, और ये हो गया 625, दोनों मिला के कितने हुए? 1300। इस 1300 की वैल्यू दी हुई है आपको 5,20,000, ठीक है। 1300 की वैल्यू दी हुई है, तो ये कितने पे कट गया? 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और ये कट गया डायरेक्ट आपका 4,000 पे, नहीं 400 पे। तो एक यूनिट की वैल्यू 400 है। इंस्टॉलमेंट ये है आपकी, एक इंस्टॉलमेंट आपसे पूछी हुई है, इसको 729 से मल्टीप्लाई कर दो। 0, 0, 4 9 36, 3 कैरी 4 2 8, और 3 11, एक कैरी 4 7 28, 29। ये है आपका आंसर। इसके सबसे क्लोज ये है, लगा के देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे स्किप करने का है, करने का नहीं है, ये तो हिट हो गया बस। ठीक है, इन्होंने कैसे करा है? 7.8 इन्होंने किया है। अच्छा, ये बेकार मेथड है भाई, ये बहुत लेंदी मेथड हो जाता है। फॉर्मूला लगा के इन्होंने किया है ना, जो अलग अलग इंस्टॉलमेंट मान के, और उस पे मतलब रिमेनिंग प्रिंसिपल, हाँ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, और फिर जो उस पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे जो पे नहीं किया है उसको ऐड कर दिया है फिर। तो ये बेकार तरीका होता है, ये बहुत लेंदी हो जाता है। क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन का ही था ये, तभी होगा जल्दी। चलो, थैंक यू गाइस।